बैठो, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। पता है तुम्हें, हम अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। अरे वाह नन्ही, क्या तुम सलमान मामा जी के यहाँ तो नहीं जा रही? हाँ, वहीं जा रही हूँ। बड़े दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो माँ कह रही थी कि इस बार उनसे मिलने जाएंगे। अरे वाह, अच्छी बात है नन्ही, जाओ, पर ख्याल रखना कि कोरोना महामारी ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। वो अभी भी वैश्विक महामारी के रूप में उपस्थित है। हाँ, कोरोना महामारी के कारण ही तो हम लोग अपनों से दूर हैं। पिछले 2 सालों से इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। लोगों का तो घरों से निकलना तक बंद कर रखा है इस महामारी ने। हाँ, सही कहती हो नन्ही, इस कोरोना महामारी के कारण सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस महामारी ने दुनिया भर के लोगों को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़कर रख दिया है। कोरोना महामारी एक अति सूक्ष्म विषाणु है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकता है। शरीर के बाहर ये मृत समान होता है, परंतु शरीर में प्रवेश करते ही जीवित हो जाते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों द्वारा देखे नहीं जा सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कोविड-19 का नाम दिया है। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का अर्थ डिजीज और 19 का अर्थ 2019 है। चीन के वुहान से आए इस खतरनाक वायरस ने कम समय में ही पूरे विश्व में पैर पसार लिया, जिसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। हाँ वंदे, कोरोना संक्रमण पूरे विश्व में फैल चुका है और ऐसा कोई संगठन नहीं है जिस पर इसका प्रभाव देखने को ना मिला हो। कोरोना वायरस ने आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, परिवहन, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इतना ही नहीं नन्ही, इस बीमारी ने शहरों से ज्यादा गांवों को प्रभावित किया है। बीते साल यह महामारी केवल शहरों तक ही सीमित थी, परंतु इस वर्ष कोरोना गांवों में प्रवेश कर चुका है। गांवों में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शहरों से बड़ी मात्रा में लोगों ने गांवों की ओर पलायन किया है। ये बीमारी इतनी भयानक है कि गांव में संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना विषाणु संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैला, जिससे कि प्रतिदिन के आधार पर हजारों की संख्या में लोग संक्रमित पाए गए।
सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों से संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलने का प्रतिकूल असर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके साथ ही इसका सीधा असर वहां के कृषि के साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमण के 1 से 5,000 मामले वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, और स्थिति इतनी भयानक रूप लेने लगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य रात्रि में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी करनी पड़ी। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हाँ नन्ही, क्योंकि देश के बिगड़ते हालातों को देखते हुए लॉकडाउन लगाना आवश्यक था। यदि लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो हालात और भयावह होते। हाँ, महामारी की पहली लहर का प्रभाव शहरी क्षेत्रों पर अधिक देखने को मिला, परंतु कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों को अपने चपेट में ले लिया। देश में बीते वित्त वर्ष में कोविड-19 संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था। ये GDP में 7% से अधिक की गिरावट की प्रमुख वजह है। कोरोना की दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। ब्रोकरेज ने कहा कि संक्रमण के मामले अपने अधिकतम स्तर को पार कर गए हैं। साथ ही उसने चेताया कि मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार तेज हो रही है। भारत के शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करने के बाद कोरोना महामारी ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। भारत में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में देश के आधे से अधिक कामकाजी लोग काम करते हैं। भारत के ज्यादातर किसान छोटे काश्तकार और अत्यंत निर्धन हैं। इनमें से ज्यादातर के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। भारत में 90 लाख से ज्यादा मत्स्य पालक अपनी आजीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर हैं। इनमें से 80% छोटे स्तर के मत्स्य पालन हैं। मत्स्य पालन उद्योग में लगभग 1,40,00,000 लोग काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण उनकी आजीविकाओं पर भारी असर पड़ा है। पर एक बात तो बताओ, क्या सरकार ने कोरोना का रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं? हमारी सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सिर्फ सरकार ने ही नहीं, इसके साथ ही कोरोना काल में डॉक्टरों की सेवाएं पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए चिकित्सकों का जज्बा बेमिसाल है। वैश्विक महामारी में दूसरों की जान बचाने के प्रयास में जुटे डॉक्टर ही समाज के असली हीरो हैं। पूरी तैयारियों के साथ लोगों को अब तीसरी लहर से बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
यह तो ठीक है नन्ही, पर यदि गांव में किसी को कोरोना हो जाए तो कैसे पता चलेगा? क्या तुम यह बता सकती हो कि कोरोना संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल वंदे, मुझे पता है, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। कोरोना वायरस के लक्षण। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है। इसके बाद सूखी खांसी होती है। फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सीने में दर्द या दबाव। इन लक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोविड-19 अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। अधिकांश संक्रमित लोग हल्के से मध्यम बीमारी का विकास करेंगे और बिना अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो जाएंगे। सबसे आम लक्षण: बुखार आना, सूखी खांसी आना, थकान लगना, दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त लगना, आंख आना, सर दर्द होना, स्वाद या गंध में कमी आना, त्वचा पर दाने, उंगलियों का मलिनीकरण, सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव। गंभीर लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सा की तलाश करें। अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र पर जाने से पहले हमेशा कॉल करें। जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित होता है तो उसके लक्षण दिखने में औसतन 5 से 6 दिन लगते हैं। हालांकि इसमें 14 दिन तक का समय लग सकता है। अच्छा, अब मैं समझा। ऐसे तो कल मुनिया काकी भी खांस रही थी, क्या उनको भी कोरोना हो गया है नन्ही? यदि वो खांस रही थी तो हाँ, उन्हें डॉक्टर के पास जाकर जांच कराना चाहिए और कोरोना टेस्ट भी करवाना चाहिए। और यदि नन्ही वो कोरोना संक्रमित पाई गई तब क्या होगा? ऐसे में तो हम सभी गांव वालों को भी कोरोना हो सकता है ना? इसमें डरने की कोई बात नहीं है वंदे। यदि मुझे, तुम्हें या गांव में से किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तब इस स्थिति में सूझबूझ से काम लेना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयां दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें। खुद को सेल्फ आइसोलेशन करें। सेल्फ आइसोलेशन के दौरान हवादार कमरे में रहना और अलग बाथरूम इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक यातायात के साधन, कैब या टैक्सी के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन के दौरान आपको घर पर रहना होता है। काम पर, स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर जाने की मनाही होती है। जिस कमरे में आप आइसोलेट हैं, दूसरे लोगों को इस कमरे में नहीं आने देना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किराने के सामान, दूसरी खरीदारी या अन्य दवाइयों की जरूरत है तो मदद मांगे। दोस्त, परिवार या डिलीवरी ड्राइवर आपके मंगाए गए सामान को आपके पास छोड़ सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही कह रही हो नन्ही तुम। मैं मुनिया काकी से कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करे, पर पहले अस्पताल जाकर अपना जांच करा ले। हाँ वंदे, ऐसे हर व्यक्ति को जो कोरोना वायरस से प्रभावित होकर इलाके में आए हो या जिनका संपर्क इस वायरस से प्रभावित किसी व्यक्ति से हुआ हो, तो उन्हें पहले ही 14 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए। हाँ, और वायरस की चपेट में आए किसी व्यक्ति के साथ 2 मीटर की दूरी के भीतर 15 मिनट बिताने या फेस टू फेस कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये गंभीर जोखिम की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही वंदे, सही कह रहे हो तुम।
हमें ऐसा ही करना चाहिए ताकि हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकें और दूसरों को संक्रमित होने से भी बचा सकें। अच्छा नन्ही, ये बताओ कि संक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं? हाँ, हम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि क्या है कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। कोल्ड या फ्लू जैसे वायरस की तरह कोरोना में भी अपना ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब का रंग पीला नजर नहीं आएगा। धूम्रपान ना करें। अल्कोहल का बिल्कुल सेवन ना करें, इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके लिवर पर बुरा असर पड़े। इसके साथ ही आंख, नाक, मुंह को छूने से बचें, क्योंकि हाथ में कई तरह के सतहों को छूते हैं तो हाथों में संक्रमण आ सकता है। एक बार दूषित होने पर हाथ वायरस को अपनी आंख, नाक और मुंह में स्थानांतरित कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। अब मैं समझ गया नन्ही, यदि कभी मैं कोरोना संक्रमित हो जाता हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। हाथों को बार बार साबुन से धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मास्क का इस्तेमाल करें। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने या आदाब की आदत बनाएं। घर में लाई गई किसी भी चीज को पहले सैनिटाइज करें, फिर उसका इस्तेमाल करें। मोबाइल व लैपटॉप को भी समय समय पर साफ करते रहें। चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना है। यदि आपकी चेहरे को बार बार टच करने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए आप अपनी डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। अरे वाह बंदे, तुम तो सब अच्छे से समझ गए। क्या बात है, समझदार हो गए हो। पर क्या हमारे गांव वाले समझे? हमारे लिए उनको जानकारी देना आवश्यक है और उनका सत्र में पूरा ध्यान होना ही हमारे सत्र को महत्वपूर्ण बनाएगा। हाँ हाँ, हमारे गांव वाले भी समझ रहे होंगे। आप लोग समझ रहे हैं? रुको रुको, मैं पूछता हूँ। अच्छा, किससे पूछूं? वो देखो, सरपंच काका वहाँ बैठे हैं। उनसे पूछो, क्या वो सब समझ रहे हैं? अरे सरपंच काका, नमस्कार। आप सब समझ रहे हैं ना? यदि आप लोगों को कुछ समझ ना आए या किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे छूट जाती है तो कृपया उसे नोट कर सत्र के अंत में पूछ लेना। हाँ, जरूर पूछेगा। आप जानकारियों से परिचित हो, यही हमारे सत्र का उद्देश्य है। इस सत्र में शामिल होने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
यहाँ आने के लिए और इस सत्र में शामिल होने के लिए आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइए। अरे नन्ही, तुम तो काका से बात कर रही हो। सभी गांव वालों को एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई, याद है कि नहीं? हाँ वंदे, मुझे ज्ञात है। सभी गांव वालों को मास्क पहनने का सही तरीका बताना है, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और संक्रमण को फैलने से रोक सके। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मास्क कौन और कैसे पहने? जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। बिना मास्क पहने घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत महंगे मास्क पहनना जरूरी नहीं है। इसके लिए घर पर बने मास्क तौलिया या रुमाल से अपने मुंह को अच्छे से ढक सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित प्रति 1000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की आशंका है। अभी तक इस वायरस से बुजुर्गों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता का कमी के कारण संक्रमण के आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई जाए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सेवा भारती जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सेवकों को आरोग्य मित्र के तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपने अनुभव के आधार पर स्वयं सेवकों को बतौर आरोग्य मित्र प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए प्रशिक्षण को सुरक्षा, सतर्कता, नियंत्रण और प्रबंधन पर केंद्रित किया गया है। तो क्या हमारे गांव में कोरोना की जांच की जाएगी नन्ही? और क्या हमारे गांव में भी कोरोना सेंटर बनेंगे? और क्या हमारे गांवों में भी लोगों को वैक्सीन लगेगी? हाँ वंदे, हमारे गांव में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। परंतु कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमारे ग्राम पंचायत को कई ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे कि गांव में कोविड-19 को रोका जा सके। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका। राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों में जागरूकता पैदा करना। ऐसा वे घर घर जाकर सार्वजनिक घोषणाओं, पत्रकों के वितरण, भित्ति चित्रों आदि के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें वार्ड सदस्यों, समर्पित स्वयं सेवकों, स्वयं सहायता समूहों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पूरे समुदाय का सहयोग अपेक्षित है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों एवं आइसोलेशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्थानीय क्वारंटीन केंद्रों की स्थापना करना, प्रवासियों को आइसोलेट केंद्रों में रखना और उनकी देखभाल करना शामिल है। साथ ही सरकारी वितरण प्रणाली के साथ तालमेल बिठाकर राशन प्रदान करना और घर लौटते प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, गरीबों एवं समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से भोजन की व्यवस्था करना आदि।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकानों से खाद्यान्न की व्यवस्था करके बूढ़े और दुर्लभ व्यक्तियों जैसे जरूरतमंदों को सेवा प्रदान करना और अत्यंत आपात स्थिति में जरूरतमंदों के घर पर स्वयं सेवकों के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाना। साथ ही नियमित रूप से हाथ धोने और अन्य जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नलकूप व पंप ऑपरेटरों की एक टीम तैनात करना। ऐसी आपातकालीन व्यवस्था की लागत को पूरा करने के लिए अपने विवेकाधीन कोष का उपयोग करना। उच्च स्तरीय पंचायतों और जिला और ब्लॉक प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखना ताकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के अनुरूप अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके। गांव के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना ग्राम पंचायत का काम है। कोविड टीकाकरण में पहली और दूसरी डोज में कितने समय का अंतर होना चाहिए? कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोजों के बीच का अंतर 4 से बढ़ाकर 12 हफ्ते का कर दिया गया। कोविशील्ड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल हुआ और 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज देने पर भी ये पूरी तरह कारगर साबित हुई है, पर इस पर पूर्ण रूप से मोहर नहीं लगाई है। वैज्ञानिक इसके लिए कई शोध कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद संक्रामित हो जाता है और 6 से 10 हफ्ते में उसकी रिकवरी हो जाती है, तब भी उसे दूसरी डोज ले लेनी चाहिए। टीकाकरण के लिए पंचायतों की आवश्यकता। सरपंचों का ग्रामीणों से सीधा संबंध होता है, इसलिए सरपंचों को सभी गांव वालों को कोरोना के प्रति सतर्क करते रहना चाहिए। सरपंचों की सहायता से ही ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान को और अधिक तेज किया जा सकता है। सरपंचों को सभी क्षेत्रों में ग्राम सभा कर कोरोना से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोविड टीकाकरण का मॉडल। गांव में कोविड टीकाकरण अभियान को जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत लागू किया गया, जो तेज गति से संपूर्ण पात्र आबादी के टीकाकरण करने की एक 10 सूत्री रणनीति है। जम्मू कश्मीर में कोविड टीके को लेकर शुरुआत में लोगों में झिझक होने के बावजूद 45 से अधिक आयु वर्ग के करीब 70% लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत का 2 गुना है। अब भी जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन अब दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज 6 हफ्तों के अंतर में ली हैं, उनमें 55%, जबकि जिन्होंने 12 हफ्ते में ली उनमें ये 81% असरदायी साबित हुई। यहाँ तक कि कोविशील्ड की पहली डोज ही 3 से
12 हफ्ते तक 76% प्रभावी साबित हुई। वैक्सीन के प्रति जागरूकता में समझा नहीं नन्ही। तुम मुझे बताओ ना कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य क्यों है। हालांकि बीते साल के बजाय इस बार कोविड मृत्यु दर ज्यादा रही है। दूसरी लहर के आते ही सरकार ने सावधानी बरती और कोविड टीकाकरण की मुहिम शुरू की, जिससे कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित किया जा सके। पर वैक्सीन किस प्रकार कारगर होगी? गांव वालों को संक्रमण से रोकने के लिए ये किस प्रकार सहायक हो सकती है नन्ही? वंदे, वैक्सीन बिल्कुल मददगार होगी गांव वालों को संक्रमण से सुरक्षित रखने में। तुम ध्यान से सुनो और गांव वालों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी लेने दो। वैक्सीनेशन है कोरोना का बचाव। कोरोना रोधी टीका पूरी तरह सुरक्षित है। ये टीका लगाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। कोविड नियमों का पालन करते हुए टीकाकरण जरूर लगवाएं। कोरोना को बचाने का वही रामबाण इलाज है, बल्कि ये टीका कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाता है। इसलिए सबको कोरोना टीका लगवाना चाहिए। अपना निबंधन कराकर जरूर टीका लगवा लें। इससे ना सिर्फ आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि इसका प्रसार भी रुकेगा। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 होने से समय पूर्व प्रसव जैसे कुछ खतरे बढ़ सकते हैं, इसलिए उनके लिए टीका लगवाना महत्वपूर्ण है। वहीं पूरे देश में अभी 18 वर्ष से ऊपर से सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संभावित तीसरी लहर से निपटना आसान होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ढांचे में विस्तार के साथ कोविड टीकाकरण को भी गति दी जा रही है। कोरोना महामारी से लड़ने और बचाव के बारे में पूरी तरह जानकारी लोगों को होना जरूरी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मनरेगा मजदूरों व ग्रामीणों को कोरोना महामारी से जागरूक कर उनके जीवन की रक्षा कर सकें। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद देशवासियों से टीकाकरण करवाने का अनुरोध भी किया है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं
2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। नहीं नन्ही, टीकाकरण को लेकर मेरे मन में कई प्रश्न हैं। मैंने सुना है कि टीकाकरण के बाद तबीयत बिगड़ जाती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक भारत में 22 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां अभी भी लोगों में देखने को मिल रही है, पर ये सब केवल भ्रम पैदा करने भर है। यदि आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हो तो वैक्सीन लेने और लेने के बाद स्थितियों को हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श लें और साथ ही इन बातों का ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि आपको यदि कोरोना है तो अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये सच है कि जितनी जल्दी आपको इसका पता लगता है, अपने नजदीकी अस्पताल जरूर जाएं। इसका उपचार घर पर मुमकिन नहीं है और बाकी परिवार वालों को संक्रमित होने का खतरा है। सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अपनी और अपने परिवार वालों की रक्षा स्वयं करें। अच्छा नन्ही, मैं समझ गया कि टीकाकरण करवाना कितना अनिवार्य है। अब मैं टीकाकरण करवाऊंगा, पर मेरे मन में एक और सवाल है कि टीकाकरण केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बताती हूँ वंदे कि टीकाकरण केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। टीकाकरण केंद्र पर ध्यान रखने योग्य बातें। टीकाकरण केंद्र में किसी भी व्यक्ति से कम 6 फीट यानी 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अपनी नाक और मुंह पर 3 परत वाला मेडिकल मास्क या N95 मास्क पहने। यदि संभव ना हो तो डबल मास्क, डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहने। अपने चेहरे या किसी भी सतह को ना छुएं, किसी से हाथ मत मिलाएं। अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करने से बचें। भविष्य की योजनाएं बनाएं। यदि संभव हो तो पहले से ही पंजीकरण करें और अपनी अगली अपॉइंटमेंट का समय तय कर लें। यदि आपने कोविड-19 के लक्षण नजर आ रहे हैं या आप कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं तो घर पर रहें और अपने अपॉइंटमेंट को बाद के लिए शेड्यूल कर लें। अब मैं समझ गया नन्ही, कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना ही है। अब मैं और सभी गांव वाले भी टीकाकरण करवाएंगे और साथ ही अपने आसपास के सभी लोगों को भी इलाके के प्रति जागरूक करेंगे। हाँ, कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, इसलिए आप सब भी टीका जरूर लगवाएं। वैक्सीन की महत्वता। वैक्सीन एक द्रव्य पदार्थ होता है जो शरीर में जाकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। डॉक्टर भरत रावत से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आज सबसे अधिक केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप संक्रमित नहीं हुए हैं तो ये आपके अंदर बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। बता दें कि वैक्सीन का असल मतलब होता है आपके अंदर बढ़ रहे वायरस को रोकने में मदद करना। डॉक्टर भरत रावत ने बताया कि अगर आप संक्रमित होने से पहले ही लगवा लेते हैं तो आपको अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको कोरोना वायरस हो सकता है लेकिन आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं।
वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 6 से 8 महीने तक आपके अंदर एंटीबॉडीज रहेंगी। इससे आपकी बॉडी में वायरस बुरी तरह से संक्रमित नहीं कर सकेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सकें। वर्तमान में भारत, रूस समेत अन्य देशों ने वैक्सीन जारी की है। भारत द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हमारे देश को रोग मुक्त कर सकें। गांव को है बचाना तो टीका जरूर है लगवाना। कोरोना को हराएंगे, गांव में फिर से खुशहाली लाएंगे। लंबे समय से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे बच्चों की अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। क्लास में 50% से ज्यादा छात्रों को बैठने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा अगर किसी छात्र ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसके लिए कॉलेज के अंदर ही वैक्सीनेट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रखी गई है जो ऐसे छात्रों को वैक्सीन लगा रही हैं। 6 महीने से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे छात्रों ने कहा कि कॉलेज खुलने की खबर से वो काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में टीकाकरण एक बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों के कारण स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कतें आ रही हैं, पर फिर भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी बॉर्डर पर खड़े जवानों की तरह डटे हुए हैं। उनका लक्ष्य देश को कोरोना मुक्त करने का है और वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के साथ ही उन तक पहुंचना किसी जंग से कम नहीं है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पैदल चलना भी मुश्किल है। इन क्षेत्रों में वाहन नहीं जा सकते। इन चुनौतियों और कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। कश्मीर संभाग में स्वास्थ्य कर्मियों की कई टीमें अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को टीका लगा रही हैं। इस अभियान में उन्हें जंगल के रास्तों से होते हुए खेतों तक जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं कि लोगों को सेवाएं देकर उन्हें काफी खुशी होती है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर पॉल के मुताबिक जल्द ही बच्चों की कोरोना वैक्सीन आ सकती है। अगले 1-2 हफ्तों में इसकी संभावना है। दरअसल जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जिसका 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर ट्रायल हुआ है, उसे DCGI से अनुमति मिलने की उम्मीद है। अब तो हम कोरोना को हरा देंगे। मैं और मेरा गांव मिलकर सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकेंगे और साथ ही टीकाकरण भी जरूर करवाएंगे। हाँ, कोरोना के इस जंग में हमें जीतना है, इसलिए टीकाकरण जरूरी है।